लेट्स स्टार्ट। तो मैं आपको बता रही थी कि वही उसको जो है उन्होंने एक मुख्तलिफ तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है। उसी जो ग्रिड थी उसको जरा ये एक और ट्री स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आपको बताया कि अगर फॉर एग्जांपल ये देखेंगे स्कोप मैनेजमेंट है, तो अगर आप इसको उसके साथ मैप करेंगे तो यही स्टेप्स होंगे कि आपका स्कोप मैनेजमेंट है, तो इसमें क्या है कि आपकी प्लानिंग के प्रोसेस ग्रुप में और मॉनिटरिंग के कंट्रोल के प्रोसेस ग्रुप में कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे होंगे। आप प्लान कर रहे होंगे, स्कोप मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी कर रहे होंगे, स्कोप बना रहे होंगे, WBS बना रहे होंगे, और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के प्रोसेस ग्रुप में आप क्या कर रहे होंगे, स्कोप को वैलिडेट कर रहे होंगे, स्कोप को कंट्रोल कर रहे होंगे। इसी तरह टाइम मैनेजमेंट के नॉलेज एरियाज में आप जो है वो प्लानिंग का प्रोसेस ग्रुप देखें, प्लानिंग के वक्त टाइम मैनेजमेंट में आप ये प्रोसेसेस फॉलो कर रहे होंगे, और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में आप जो है ना टाइम मैनेजमेंट के लिए आप ये जो है क्या काम कर रहे होंगे, आप स्केड्यूल्स को कंट्रोल कर रहे होंगे। तो ये एक और तरीके से जो है ना उसको मैपिंग आपको जो है ना वो शो की गई है इन द फॉर्म ऑफ एक ट्री फॉर्मेट में। वहां पे चार्ट वो था, ग्रिड थी, एक मैट्रिक्स था, यहाँ पे एक ट्री फॉर्मेट है जिससे आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। ये एक और PMBOK का वर्जन 6 का जो है ये 49 प्रोसेसेस को जो है बताया गया है कि क्या क्या जो है ना आपने करना है और किसके अंदर कितनी चीजें जो है वो इन्वॉल्व है, कौन से नॉलेज एरिया के अंदर क्या क्या चीजें आप कर रहे होंगे। ये नॉलेज एरिया को खाली उन्होंने जो है ना उन प्रोसेसेस के साथ कंबाइन किया कि कौन से नॉलेज एरिया में किस किस प्रोसेस ग्रुप को जो है ना वो प्रोसेसेस के ऊपर आप काम कर रहे होंगे। तो स्कोप में भी वही बात है, देखें वही बात है कि प्लान करेंगे, स्कोप को कलेक्ट करेंगे, रिक्वायरमेंट्स स्कोप को डिफाइन करेंगे, WBS बनाएंगे, वैलिडेट करेंगे, स्कोप को कंट्रोल करेंगे स्कोप को। मगर ये जो वैलिडेट कंट्रोल है ये क्या है, ये कौन सा वाला था पार्ट, ये कौन सा वाला प्रोसेस ग्रुप का पार्ट था, ये दो प्रोसेसेस कौन से वाले प्रोसेस ग्रुप के पार्ट थे, वैलिडेट स्कोप है, कंट्रोल स्कोप। चार ऊपर वाले तो जो है ये तो आ गए उसमें आपके प्लानिंग में, तो ये जो नीचे वाले दो हैं ये किसके हैं, ये आपकी प्लानिंग में ये चार हैं और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में ये नीचे वाले दो हैं स्कोप मैनेजमेंट के एरिया में। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब प्रोसेस की जो है ना वो एक और तरह से उन्होंने कैटेगराइजेशन की है कि कुछ प्रोसेसेस जो है ना वो वंस जो है ना वो डिफाइन होते हैं, कुछ प्रोसेसेस हैं जो कंडीशन बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, पीरियोडिकली जो है वो जरूरत होती है उनकी, और कुछ जो है ना वो कंटिन्यूस रहते हैं थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, जिनको आपने जो है ना वो आपने नोटिस करना होता है, जिनको आपने फोकस करना होता है, और जिनको आपने जो है वो जिनके ऊपर आपने जो है ना वो काम करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वंस वाला अगर मैं बात करूं, तो वंस वाला जो आपके हैं वो क्या है, वंस वाला जो है वो आपका कौन सा वाला था, वही आपका जो आपका चार्टर बन रहा था स्टार्ट में, और क्लोजर। ठीक है, जो आपका इनिशिएट और जो क्लोज था वो वाले ऐसे है जो वंस है। इनिशिएट वाला जो है वो प्रोजेक्ट चार्टर उसमें अंदर क्रिएट होता है, और वो वाला जो प्रोसेसेस हैं वो आपके वंस क्रिएट होते हैं। ठीक है, इसी तरह जो पीरियोडिक बेस्ड हैं, जो कंडीशन बेस्ड हैं, वो है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है ना रिसोर्सेज, जब आपको रिसोर्सेज चाहिए तब आप जो है ना उस प्रोसेस ग्रुप के ऊपर जो है ना वो फोकस करते हैं, और ये जो है ना पीरियोडिक बेस होते हैं, यानी कि जब कंडीशंस आपकी वो वाली कंडीशंस होती हैं जब आपको वो चाहिए हो तब ये वाले प्रोसेसेस जो है पे एग्जीक्यूट करते हैं। और कुछ वाले जो प्रोसेसेस हैं वो कंटिन्यूस थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो है ना वो चलते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में जो आपके प्रोसेसेस हैं वो ऑन गोइंग है, वो आप थ्रू आउट उनको जो है ना वो मॉनिटर एंड कंट्रोल करते रहते हैं। तो ये आपको बात समझ आई है, वंस वाले पीरियोडिक जो कंडीशन बेस्ड होते हैं, जो सिचुएशन बेस्ड होते हैं, और जो आपके कॉन्टिन्यूस होते हैं थ्रू आउट। ठीक है, कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज में आपके पास बहुत सारा डेटा जो है ना वो जनरेट हो रहा होता है, बहुत सारा डेटा। ठीक है, आपके एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस से लेके, आपके प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस से लेके, आपके मतलब कह लें कि हर एक स्टेज पे जिसे कह रहे हैं, हर एक ट्रांसफॉर्मेशन में जो है ना आपका जो है ना वो डेटा जो है ना वो जनरेट हो रहा होता है। अब इस डेटा को किस तरह मैनेज किया जाए, ठीक है, इस डेटा को कैसे मैनेज करें। तो कह रही थी कि इतना डेटा जो आप जनरेट कर रहे हैं, आप मतलब क्रिएशन से लेके, मॉनिटरिंग से लेके, अपने प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस से लेके, अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस से लेके, हर चीज में एक डेटा जनरेट हो रहा है। ठीक है, आप इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगी ये बात कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो इतने डेटा को जो है ना मैनेज करना जो है ना वो खाली एक्सेल शीट्स के बस का रोग नहीं है। इसके लिए बकायदा जो है वो टूल्स एग्जिस्ट करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक एम्प्लॉय है ना, जैसे मैं हूँ, मैंने इस साल में ये जो आउटपुट्स है ना ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए जनरेट करके देनी है, या ये मेरे टारगेट्स हैं, इस साल के मेरे ये टारगेट्स हैं, मैंने वो सारी जो है ना सॉफ्टवेयर के अंदर रखती है। अब क्या होगा, मैं उन टारगेट्स को मैंने अचीव करने के लिए क्या क्या मैंने काम किए हैं
उनकी बकायदा मैं मॉनिटरिंग करूंगी, बकायदा मैं उसके अंदर स्कोर्स करूंगी, बकायदा मेरी जो है ना वैल्यूएशन होगी मेरी परफॉर्मेंस के ऊपर, और फिर जो टॉप अथॉरिटीज हैं उसके ऊपर स्कोर करके फिर ये अप्रेजल्स वगैरह जो होते हैं, आपको पता है हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की जो है ना परफॉर्मेंस को देखते हुए उनकी फिर जो है ना वो अप्रेजल्स होते हैं, मतलब कह ले उनके जो पर्क्स उनको मिलते हैं। और ये इंशाल्लाह आप भी जाएंगे ना जॉब करने, ये जो बातें मैं भी कर रही हूँ ना, जो आपको भी लग रही है कि पता नहीं मैं कौन सी दुनिया की बातें कर रही हूँ, अल्लाह खैर करे, आपको ये बातें उस वक्त जो है ना सारी समझ आ जाएंगी। ये जो सारा डेटा है ये एक्सेल की बस का रोग नहीं है, ठीक है। तो अब हमें बकायदा टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, जैसे प्रोजेक्ट सर्वर है जो माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट सर्वर है, वो एक टूल है, एक पूरा बड़ा ग्रैंड किस्म का, शायद आपने नाम सुना हो, एक बड़े किस्म का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज जो है वो सारी मैप की जाती हैं। फिर उसके बाद ये क्लैरिटी है जो कि ये CLE टेक्नोलॉजीज का है, इसी तरह जीरा है, बहुत सारे और इस तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स हैं, ट्रेलो है, ये बड़े ग्रैंड लेवल के, ये आपके अथॉरिटीज या आपके जो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन है उनको परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में बहुत हेल्प आउट करते हैं, आपको अपना काम मैनेज करने में बहुत हेल्प आउट करते हैं। तो अच्छा जी, अब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। बिजनेस डॉक्यूमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बिजनेस डॉक्यूमेंट्स जो जनरेट होते हैं, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ढेर सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है और हर एक डॉक्यूमेंटेशन का एक खास पर्पज है। तो थोड़ा बहुत जो आपको मैं समझाने की कोशिश करूं वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात हो रही है बिजनेस डॉक्यूमेंट की। अब ये बिजनेस डॉक्यूमेंट क्या करता है, ये बता रहा होता है कि आपके अल्टीमेटली इस प्रोजेक्ट को करवाने से रिलेटेड आपके बिजनेस गोल्स क्या हैं, ठीक है। एक बिजनेस केस बनता है बकायदा। अब ये जो बिजनेस केस बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होती है स्पॉन्सर की, ठीक है। स्पॉन्सर जो है ना ये बनाते हैं बिजनेस केस, स्पॉन्सर बनाता है, प्रोजेक्ट चार्टर जो है ना आपका स्पॉन्सर बनाता है। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ना वो उनको एड जरूर कर सकता है, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ना वो स्पॉन्सर को हेल्प जरूर कर सकता है कि वो चार्टर बनाने में या बिजनेस केस बनाने में हेल्प आउट कर सके, मगर जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना वो आपके स्पॉन्सर ही की होती है। और फिर वही बात है टेलरिंग का कॉन्सेप्ट, हर ऑर्गेनाइजेशन इन डॉक्यूमेंट्स को ना अपनी सिचुएशन के मुताबिक टेलर आउट भी कर सकती है। उस बिजनेस केस के टेम्पलेट को जो है ना वो टेलरिंग का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जो हमने अभी अर्ली इन और लेक्चर जो हम अंडरस्टैंड किया था, जिसको हमने डिस्कस किया था। तो क्या है कि प्रोजेक्ट मैनेजर इंश्योर्स दैट द प्रोजेक्ट अप्रोच इज अलाइन टू नीड एज पर बिजनेस डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो अब क्या है कि जो इसका मकसद क्या है कि आपका बिजनेस केस जब बन जाता है तो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि जो भी वो प्रोसेसेस फॉलो कर रहा है ना आगे, जो भी फर्दर डॉक्यूमेंट्स बना रहा है, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, जो मैनेजमेंट प्लान्स बन रहे हैं आपके, प्लानिंग के वक्त मैक्सिमम मैनेजमेंट प्लान्स बनते हैं जो आप बनाएंगे भी इंशाल्लाह ताला, तो वो उन सब को मॉनिटर करता है कि ये उन बिजनेस डॉक्यूमेंट्स की जो है ना जो नीड है ना उसके मुताबिक हो, ऐसे ही ना बनाए जाए। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे जो है ना आपको रिलेशनशिप बताया हुआ है कि आपकी प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स में और आपकी नीड में, ठीक है। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के हिसाब से भी उसको उन्होंने थोड़ा सा जो है ना समझाने की कोशिश की है। आई होप मैं भी आप लोगों को समझा पाऊंगी इस पूरी सिचुएशन को। आप ये देखें, ये ऊपर हो गया आपके प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, ये हो गया प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल फेजेस, वो जो हम देख रहे थे कि प्री वर्क, स्टार्ट प्रोजेक्ट, ऑर्गेनाइज, कैरी आउट, कंप्लीट, ये जो एक जेनेरिक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की एक्टिविटीज है। अब आपको पता है कि अगर प्री वर्क की बात करें तो उसके अंदर जो है ना जो आपका काम होता है वो क्या है कि वो उसके अंदर आप नीड असेसमेंट कर रहे होते हैं। वो जैसे आप फिजिबिलिटी स्टडी की बात नहीं करते थे, अगर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात करें तो ये समझें कि आप फिजिबिलिटी की बात करें कि आप पहले तो ये अंडरस्टैंड करें कि ये इसकी जरूरत है या नहीं है। जब आपने जरूरत अंडरस्टैंड कर ली तो वो एज ए इनपुट चली गई बिजनेस केस में, डॉक्यूमेंट में जो पीछे मैं बात कर रही थी, जिसके अंदर अपने गोल्स वोल्स सेट करते हैं आप कि हाँ जी अब असेसमेंट हो गई है आपकी, क्योंकि फिजिबिलिटी आपने कर ली है कि हाँ जी फिजिबिलिटी के मुताबिक आपको इसकी जो है ना वो जरूरत है और आप ये बनाएंगे। और उसके बाद आपने क्या गोल्स वोल्स सेट किए और आपने बिजनेस केस डॉक्यूमेंट तैयार किए। और उसके बाद जो है ना आपने बेनिफिट्स मैनेजमेंट प्लान, बहुत डॉक्यूमेंटेशन होती है, टेंशन, प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत सारी करता है डॉक्यूमेंट्स। मगर अब ये प्री वर्क के बाद जो है ना ये इनपुट बनता है किसकी, प्रोजेक्ट की स्टार्ट की। और उस वक्त जो एक डॉक्यूमेंट बनता है ना दैट इज नोन एज प्रोजेक्ट चार्टर। ये एक बहुत की डॉक्यूमेंट होता है जब प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है ना, इनिशिएट की जो है ना आउटपुट जो है ना, इनिशिएट स्टेज की आउटपुट जो है ना आपका एक प्रोजेक्ट चार्टर होता है। अब ये चार्टर डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये चार्टर डॉक्यूमेंट जो है ना बनाता स्पॉन्सर है। और ये प्रोजेक्ट चार्टर जो है ना यूज किस लिए होता है कि इसके बाद इस बात की कहने की तस्दीक हो जाती है कि इस प्रोजेक्ट की जो अथॉरिटी है ना फॉर एग्जीक्यूशन, यानी कि इस प्रोजेक्ट में जो ऑथराइज कर दिया जाता है एक प्रोजेक्ट मैनेजर को
कि इस प्रोजेक्ट का ये वाला बंदा जो है ये ऑथराइज्ड प्रोजेक्ट मैनेजर है, ठीक है। प्रोजेक्ट चार्टर इस बात की श्योरिटी होती है, मैं रिपीट करती हूँ, प्रोजेक्ट चार्टर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है कि जो ये इश्योर करता है कि इस प्रोजेक्ट का जो है ना ये बंदा जो है ना ये प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ना वो क्या है, ऑथराइज जो है ना अथॉरिटी है, इसके इसकी कमांड्स के मुताबिक जो है ना ये प्रोजेक्ट जो है ना एग्जीक्यूट होगा। प्रोजेक्ट चार्टर से बनने से पहले जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है ना कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। प्रोजेक्ट चार्टर बनने के बाद जो है ना वो एक ऑथेंटिकेटेड सबूत होता है कि ये प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ना ये रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि इस प्रोजेक्ट की जो नैया है ना वो जो है ना इसके हवाले है, इस वाले बंदे ABC के हवाले है। और उसके बाद चार्टर बनने के बाद जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजर का काम शुरू होता है कि अब वो क्या करना है, उसने मुख्तलिफ मैनेजमेंट प्लान जो है ना उसने बिल्ड करने हैं। तो यहाँ पे वही देखें फेस गेट्स वाला कॉन्सेप्ट है कि ऊपर फेस गेट्स, हर एक फेस का एक गेट है कि जिसके ऊपर डिसीजन होता है गो और नो गो वाला, ठीक है। आगे भी बात होगी चार्टर की। प्रोजेक्ट बिजनेस केस, ये वही डॉक्यूमेंट है जिसके बात हो रही थी अभी पीछे, ये वाली स्टेज पे जो भी मैं बात कर रही थी, ये वाली बिजनेस केस जो बनता है नीड्स को असेस करने के बाद चार्टर बनने से पहले, ये वाला डॉक्यूमेंट क्या होता है बिजनेस केस। इस केस के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, आप असेसमेंट करते हैं अपनी नीड असेसमेंट, ठीक है, कि प्रोजेक्ट जो है वो किन नीड्स के ऊपर जो है ना वो बेस कर रहा है। उसके बाद आप वैल्यूएशन क्राइटेरिया, इकोनॉमिक्स और अदर एनालिसिस उस तरह की चीजें इसके अंदर ऐड करते हैं। प्रोजेक्ट की बेसिस, जो जिस बेस पे आप प्रोजेक्ट विन करना चाह रहे हैं, प्रोजेक्ट जो है ना आप प्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी जो है ना वो एवेल्युएशन क्राइटेरिया क्या है, वो किन चीजों पे बेस करता है। फिर उसके बाद क्या कि और वही बात है कि ये प्री प्रोजेक्ट, ये पीछे भी आपने देखा था ये किस स्टेज पे था, प्री प्रोजेक्ट वर्क, ये कौन सी कहाँ क्रिएट होता है, ये यूजुअली प्रोजेक्ट इनिशिएट के वक्त जो है ना आप इसको क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद ये क्या है कि ये एक एज अ मैयर काम कर रहा होता है, वन ऑफ द मैयर फॉर द प्रोजेक्ट सक्सेस, एंड थ्रू आउट द प्रोजेक्ट इसको आप मेंटेन भी करते हैं। और इसके अंदर यही बात है कि ये हर एक फेज पे आपके जो है ना वो चेक्स हैं, गो और नो गो। तो यहाँ पे जो है ना आपका गो और नो गो का ना यहाँ पे भी डिसीजन होता है कि आपने अगर नीड असेसमेंट की, आपने बिजनेस केस बनाया है, तो क्या बिजनेस केस बनने के बाद चार्टर बनने से पहले आर यू इन अ पोजिशन टू परस्यू इट फर्दर, यहाँ पे भी जो है ना इसका जो है ना डिसीजन होता है कि आपने गो या नो गो, आपने आगे जाना है या आपने नहीं जाना, ठीक है। इसी तरह जो मैं आपको कह रही हूँ बिजनेस केसेस के अंदर मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे आपको याद है आप लोग विजन डॉक्यूमेंट बनाते थे, आप लोग SRS बनाते थे, उसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस होते थे। इसी तरह बिजनेस केस के टेम्पलेट के अंदर मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं, ये पीछे जिनका जिक्र होता है, रिकमेंडेशंस क्या है, वैल्यूएशन के लिए क्या तरीकेकार यूज हो रहा है, आपने उसकी एनालिसिस किस तरह करना है, गोल्स किस तरह सेट करने हैं। इस तरह ये मुख्तलिफ आपको कह लें कि मुख्तलिफ टेम्पलेट्स के अंदर मुख्तलिफ चीजें आपको मिलेंगी। तो ये फिर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट सॉरी जो है ना वो वेरी भी करता है कि आपने बिजनेस केस उसका किस तरह बनाना है। तो आपको अगर बिजनेस केस बनाने को दिया जाएगा ना तो आपको टेम्पलेट जरूर मिलेगा कि आपने उस टेम्पलेट को किस तरह फिल करना है। फिर आप अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग से अपनी टीम के साथ मिलकर आप उसको फिर जो है ना आप बिल्ड कर सकते हैं। जैसे मुझे याद है मैंने जब पहली बार बिजनेस केस बनाया था तो मुझे कब समझ नहीं आती इसमें लिखना क्या, बस फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा रिसर्च करके, थोड़ा डिस्कस करके, थोड़ा पढ़ पुढ़ के फिर तो जो है ना आ गया। शुरू में हर चीज मुश्किल होती है, फिर मेरे बच्चों वक्त के साथ साथ सब हलवा हो जाता है। हाँ जी, चार्टर एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, वही मैं आपको बता रही थी कि प्रोजेक्ट चार्टर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इशू कौन करता है, बनाता कौन है, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर। और ये इस बात की अथॉरिटी होता है कि अब ये वाला बंदा जो है ना फॉर्मली एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ना इस ऑर्गेनाइजेशन का जो है ना वो क्या हो गया, ऑथराइज प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, इसके पास अथॉरिटी है और ये इस ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकता है प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। ऑथराइज प्रोजेक्ट मैनेजर, एग्जैक्टली। आप खुद सोचे ना, अगर चार्टर नहीं बनेगा कोई बंदा भी उठ के मुंह चुक के आ जाएगा कहेगा मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, तो ये तो एक तरीका ना हुआ ना। तो आप ये समझिए कि ये एक टिकट होता है एक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए कि हाँ भाई तू प्रोजेक्ट मैनेजर है, तुझे तेरे पास ये अथॉरिटी है कि तूने जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को जो है ना वो प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए और कंप्लीशन के लिए ना यूज करना है। बनाता कौन है, स्पॉन्सर। और ऑथराइज, इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर ऑथराइज हो जाता है। और फिर जब प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है वो चार्टर जब बन जाता है तो उसके बाद जो है ना जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो क्या बनाने के काबिल होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान्स आफ्टर हैविंग अ प्रोजेक्ट चार्टर। प्रोजेक्ट चार्टर से पहले जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान्स नहीं बनते, क्यों, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान्स तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आपकी प्रोजेक्ट मैनेजर की है, तो वो जब तक प्रोजेक्ट मैनेजर ही ऑथराइज नहीं हुआ तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान्स कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो आप भी बनाएंगे इंशाल्लाह ताला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान्स जो कि प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के दौरान जो है जिसके अंदर चीजें ऐड इन फिट इन होती चली जाती हैं। ओके,
अब आगे चलते हैं कि प्रोजेक्ट के सक्सेस मेजर्स, ये आपको अच्छी तरह पता है कि प्रोजेक्ट के सक्सेस मेजर्स जो अब तक हम पढ़ते आए हैं कि आपने टाइम पे कंप्लीट कर लिया है, आपने विद इन कॉस्ट कंप्लीट कर लिया है, आपने स्कोप डिलीवर कर दिया और अल्टीमेटली आप क्वालिटी अचीव कर पाए हैं। ये तो आपको बचपन से आपको ये बात पता है कि एक प्रोजेक्ट की सक्सेस की जो मैयर है, फंडामेंटल मैयर है, वो ये है। मगर सिर्फ ये ही नहीं है, सिर्फ ये ही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर को दिमाग में रखनी होती हैं फॉर द सक्सेस ऑफ ए प्रोजेक्ट, एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के लिए, कि प्रोजेक्ट की सक्सेस किन किन चीजों पे मैयर करती है। कि आपने प्रोजेक्ट जो है, तो वही है कि ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स जो हैं आपने उनके अंदर किया हो, प्लस ये जो आप बात कर रहे हैं कि रिस्क, रिसोर्सेज, और आपका जो है ना जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर और जो सीनियर मैनेजमेंट है उनके दरमियान जो है ना कंसेंसस हो गया है, कि अप्रूव हो गया, कि सीनियर मैनेजमेंट कह रही है हाँ जो बनवाना चाह रहे थे ना वो यही है, और प्रोजेक्ट मैनेजर भी कह रहा है हाँ जो जिसको मैं सुपरवाइज कर रहा था वो भी ये चीज है। तो ये जो है ना ये मैयर है, ये मीट्रिक है टू मैयर द प्रोजेक्ट सक्सेस। वन मोर थिंग, कि जब आप अपने फाइनेंशियल मैयर्स को बीच में लाते हैं, अपने बेनिफिट्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, आप इन चीजों को जब आप सेटिस्फेक्शन लेवल आप मैयर करते हैं, वो भी जो है ना आपका एक सक्सेस मैयर है। फिर उसके बाद आपके स्टेक होल्डर्स ने जैसे डिफाइन किया होता है सक्सेस को, कि उनके लिए सक्सेस क्या है, तो उनके लिए जो सक्सेस है वो उस चीज को मैयर करेंगे, तब भी वो चीज जो है ना सक्सेस मैयर के लिए आपको यूज होगी, स्टेक होल्डर के कंसर्न्स, ठीक है। देन उसके बाद आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस रूल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस पॉलिसीज हैं, वो जो मैंने आपको बताया था पोर्टफोलियो के वक्त जो आप अपना गोल्स नहीं सेट करते, पोर्टफोलियो के लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म गोल्स, क्या आपने पोर्टफोलियो बनाया कि हाँ जी ये इस पोर्टफोलियो से रिलेटेड ये गोल्स हैं जो आप अचीव करना चाह रहे हैं। वंस दोज गोल्स आर अचीव, तो इसका क्या मतलब है कि प्रोजेक्ट इज अ सक्सेस, ठीक है। लिंक टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी, वही बात है कि आप जो है हर लेवल पे गोल सेट कर रहे होते हैं। एक ग्रैंड लेवल के गोल्स होते हैं जो आप पोर्टफोलियो के वक्त सेट करते हैं, एक सब गोल्स होते हैं जो प्रोग्राम्स के वक्त सेट करते हैं। प्रोजेक्ट के जो गोल्स हैं वो प्रोग्राम्स को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, प्रोग्राम लेवल गोल्स जो हैं पोर्टफोलियो को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। तो इसका क्या मतलब है, अल्टीमेटली अंडरलाइन जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने जो ऊपर सबसे टॉप वाला जो लेवल है यानी कि पोर्टफोलियो के जो गोल्स हैं उनको जो है ना उन्होंने सेटिस्फाई करना होता है, ठीक है। ओके अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जल्दी से, क्विकली फटाफट इसको मुकाते हैं। ये आपको चीज ऑलरेडी पता है कि हमारे जो है ना वो ये फेजेस हैं आपके, इनिशिएट, प्लान, एग्जीक्यूट, कंट्रोल एंड क्लोज, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं ये तो वक्त के साथ साथ आपको पता चल ही जाएगा, बट आप ये समझें कि इट्स अ प्री कैप, एक होता है ना री कैप, एक होता है प्री कैप। तो ये आप समझें ये प्री कैप है कि जब आप इनिशिएट के फेज के अंदर होते हैं तो आप उसके अंदर क्या क्या कर रहे होते हैं। एक तो वही बात है, इनिशिएट में जो है आपका आप स्कोप स्टेटमेंट बनाते हैं, ये भी एक डॉक्यूमेंट होता है, स्कोप स्टेटमेंट बनती है, ठीक है। ये भी बताऊंगी आगे आपको कि ये क्या डॉक्यूमेंट होता है। आप अपने स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करते हैं और इस चीज को इंश्योर करते हैं कि आपके पास जो रिसोर्सेज जिनको आपने मिला के आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है, वो रिसोर्सेज इस वक्त आपके पास अवेलेबल। ये वो सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं जो आप इनिशिएट के वक्त जो है बनाते हैं। प्लस इसका जो आउटपुट होता है वही बात है, आपको पता है कि एक चार्टर जो है ना वो डेवलप करना होता है स्पॉन्सर ने इनिशिएट की स्टेज के बाद। इनिशिएट की स्टेज का आउटपुट जो है वो आपका एक प्रोजेक्ट चार्टर होता है। देन उसके बाद प्लानिंग में आप आए, आपने मेरा ख्याल है सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड आर्किटेक्चर में, क्वालिटी इंजीनियरिंग में आपने ये नाम सुना होगा, स्मार्ट गोल्स, याद है आपको? स्मार्ट स्मार्ट गोल्स, कि आपकी हर चीज जो है ना वो गोल्स के साथ अलाइंड होती है। याद है आपको? स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, ये अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइमली, के जो है गोल स्पेसिफिक हो, मेजर किए जा सके, अचीव किए जा सके, रियल टाइम में होने वाले हों, टाइम पे खत्म होने वाले हों, ठीक है। तो आप जो है ना प्लानिंग में अपने गोल्स वगैरह सेट करते हैं और फिर उन गोल्स को अचीव करने के लिए आगे सारे प्लानिंग होती है। अब आप देखें कि पहले जो फॉलो होता था ना वो स्मार्ट गोल्स होते थे। अब आजकल जो करंटली जो यूज हो रहे हैं ना वो क्लियर गोल्स हैं। स्मार्ट की तरह एक मार्केट में आए हैं क्लियर गोल्स, ठीक है, जिससे क्या बनता है, कोलैबोरेटिव, लिमिटेड, इमोशनल, एप्रिशिएबल एंड रिफाइनेबल। ये भी बताती हूँ आपको। अब जो स्मार्ट गोल्स थे ना, क्यों स्मार्ट गोल्स जो है ना अब इतना यूज नहीं होते, उसकी वजह ये है कि अब जो प्रोजेक्ट्स है ना आजकल वो एजाइल बेस्ड है, ठीक है। स्मार्ट जो होते थे ना वो टाइमली मैनर को इतने अच्छे तरीके से एडजस्ट नहीं करते थे, उन फैक्टर्स को एड्रेस नहीं करते थे जो अभी करंटली जो मार्केट में जो जिस तरह से प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनकी डिमांड है। तो जो क्लियर है ना, आप बेशक पढ़िएगा जाके कि स्मार्ट वर्सेस क्लियर, कि स्मार्ट स्मार्ट अभी इतना वो क्यों यूज नहीं होते, या क्लियर जो है वो भी इतना क्यों यूज होते हैं, या कौन सी सिचुएशन में यूज होते हैं।
और कोलैबोरेशन बेस्ड काम करना है। आपके गोल्स हैं वो इस तरह हो कि आपके जो टीम्स हैं वो आपस में कोलैबोरेटिव वे में काम करें, लिमिटेड हो, टाइम बेस्ड हो, इमोशनल, कि आपके गोल्स इस तरह हो जो किसी एम्प्लॉयज के इमोशंस को ना हर्ट कर रहा हो, प्रोजेक्ट के इमोशंस कह रही हूँ, जो टीम उसमें काम कर रही है उनके इमोशंस का ख्याल रखा जाए। अप्रिशिएबल का क्या मतलब है कि आप बड़े गोल्स को ना अपने सब गोल्स में डिवाइड कर सकें। अप्रिशिएबल का ये मतलब है कि कोई बड़ा ग्रैंड गोल है ना, उस ग्रैंड गोल को जो है ना आप सब गोल्स में डिफाइन कर सकें, ताकि उनको जो अंडरस्टैंडिंग में आपके लिए जो है ना आसानी हो। रिफाइनेबल, रिफाइनेबल का क्या मतलब है, उनको आप इम्प्रूव कर सकें, उनको रिफाइन कर सकें गोल्स को टाइम टू टाइम। अच्छा, उसके बाद आप आए इसमें एग्जीक्यूशन में। एग्जीक्यूशन की फेज में क्या होता है, अब एग्जीक्यूशन की फेज में ये होता है कि आपने ये वाले टास्क हैं जो आपने कंप्लीट करने हैं। एग्जीक्यूशन में आपने टीम डेवलप करनी है, आपने रिसोर्सेज असाइन करने हैं, यानी कि टीम डेवलप करके अब उनको काम पे लगाना है। वही जैसे बात नहीं की थी पीछे कि हमने चाय बनानी है तो इंग्रेडिएंट इकट्ठे कर लिए, अब क्या है कि वो इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे हो गए, अब उनको काम पे लगाना है, असल काम शुरू करना है। प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट करनी है, आपने जो है ना ट्रैकिंग सिस्टम इस्टेब्लिश करने हैं, आपने जो है ना टास्क असाइनमेंट्स जो है ना वो आपने एग्जीक्यूट करानी है, स्टेटस मीटिंग्स करनी है। अब आप खुद देखें, ये आप एग्जीक्यूशन फेज में है इस वक्त अपने प्रोजेक्ट की, जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के स्टूडेंट्स हैं, यू आर इन एग्जीक्यूशन फेज। तो अब आप क्या कर रहे हैं, आप अपने सुपरवाइजर से मिलते हैं, तो सुपरवाइजर से मिलते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, स्टेटस मीटिंग्स, क्या आप अपने स्टेटस से आगाह कर रहे होते हैं उनको। आपका सुपरवाइजर जो है ना वो एक ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू आपकी परफॉर्मेंस को जो है वो ट्रैक कर रहा होता है, आर यू ऑन द राइट ट्रैक और नॉट, ठीक है। तो इसमें अगर स्केड्यूल्स के अंदर कोई अपडेशंस आ रही हैं तो आप अपने उसके अंदर अपडेशन करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर अपनी बात करूं तो ये जो कोर्स प्लान नहीं होता आपका, ये भी एक प्लान होता है, ये जो आपके साथ शेयर नहीं किया जाता मॉर्निंग पे, कोर्स कंटेंट या कोर्स प्लान, जिसमें वीक वाइज डिवीजन होती है कि इस वीक में हम क्या करेंगे, इस वीक में हम क्या करेंगे, वो पूरी टाइम लाइन होती है, वो भी एक प्लान है, ठीक है, वो भी एक प्लान है। अब क्या होता है, वो प्लान तो बना लिया सेमेस्टर से पहले, अब ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं हम लोग कि जी ऐसा तो नहीं हो रहा कि 2-3 वीक्स गुजर गए हैं एंड स्टिल वी आर ऑन द फर्स्ट वीक वाले कोर्स पे अब हैं हम। तो ये क्या है, इस वक्त हम आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, हम इस वक्त ट्रैक कर रहे हैं कि हम अपने प्लान से पीछे जा रहे हैं। तो क्या है कि हम उसको फिर स्केड्यूल को, अपनी स्पीड को फिर हम जो है ना वो टेलर करते हैं। उसके बाद आप आते हैं मॉनिटर कंट्रोल फेज में। आपको पता है कि अब आपने मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग करनी होती है, जैसे चाय वाली, हाँ ठीक है तंजीला, चाय वाली केस में आप क्या कर रहे थे कि आप चाय को जो है वो क्या कर रहे थे, मॉनिटरिंग कंट्रोल कर रहे थे साथ साथ। तो यहाँ पे भी जो है ना प्रोजेक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो मैयर कर रहे होते हैं आप। प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को मैयर करने के लिए 5 जो है ना वो इंडिकेटर्स हैं। ये केपीआईज का क्या मतलब है, के फॉर की, पी फॉर परफॉर्मेंस, आई फॉर इंडिकेटर, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। इसका क्या मतलब है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर वर्ड के ऊपर अगर आप गौर करें, ये की परफॉर्मेंस के लिए मतलब कह लें कि ये की इंडिकेटर्स हैं या की पैरामीटर्स हैं जो कि किसी भी प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को मैयर करने के लिए जो है ना आप यूज करते हैं। वंस अगेन हम रिपीटिंग, केपीआई स्टैंड्स फॉर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इसका क्या मतलब है कि ये 5 इंडिकेटर हैं जो कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के वक्त किसी भी प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को मैयर करने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो यूज कर रहा होता है। कौन कौन सा, परफॉर्मेंस इंडिकेटर नंबर 1, क्वालिटी डिलीवरेबल्स, कि जो इस वक्त एग्जीक्यूशन के वक्त जो डिलीवरेबल्स, प्लानिंग के वक्त जो डिलीवरेबल्स जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्या वो क्वालिटी के हैं या नहीं है। कॉस्ट ट्रैकिंग, बजट, जो प्रोजेक्ट है विद इन बजट चल रहा है या नहीं चल रहा। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है तो क्या वो ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या कहीं ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ के इधर उधर तो नहीं निकल गया। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आपने देखा होगा कोर्स प्लान, ये मैं बार बार कोर्स प्लान की एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अभी तक आपने जो भी तक प्लान्स देखे हैं ना उनमें से वन ऑफ द प्लान जो है वो आपका कोर्स प्लान है। आप देखें तो आपने देखा होगा स्टार्ट में कोर्स ऑब्जेक्टिव्स मेंशन होते हैं, ये देखें आपने कि कोर्स से रिलेटेड आप क्या ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव करना चाह रहे हैं। तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि एक और कॉलम होता है जो आप देखिएगा अभी जाके कोर्स प्लान को, बल्कि जाके देखिएगा नीचे जो वीकली टाइमली डिवीजन हुई होती है ना, वहां पे आगे 2 कॉलम्स होते हैं कि एक तरफ होता है आपका ऑब्जेक्टिव, एक तरफ होता है आपका गोल, कि ये जो टॉपिक है ये उस लेक्चर से रिलेटेड किस गोल को, किस ऑब्जेक्टिव को जो है ना वो एड्रेस कर रहा है। ये नोटिस किया आपने कभी? तो ये भी आप जो है ना मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं अपने लेक्चर्स की कि क्या आप उसके हिसाब से चल रहे हैं या नहीं चल रहे। आपका जो है ना नेक्स्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर, आपका एफर्ट ट्रैकिंग, हाउ मच एफर्ट इज गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन योर पर्टिकुलर एक्टिविटी। एफर्ट कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं लग रही, आपके कोई ऐसे एम्प्लॉयज तो नहीं है कि जो अंडर जो है ना वो यूटिलाइजेशन और कुछ ऐसे हैं जो ओवर यूटिलाइज्ड है।
प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस, आपने प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस देखनी है, प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस कैसी दे रहा है। तो ये सारे वो की परफॉर्मेंस, 5 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जो कि 5 उंगलियों पे होने चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस को मेजर करने के लिए, सक्सेस कह रही हूँ सॉरी, किसी भी प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए कि आर यू इन द राइट ट्रैक और नॉट। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इनको कहते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर है आपको। उसके बाद आखिरी आपका क्लोजिंग। ठीक है, उसके बाद मैं भी आपकी जान छोड़ दूंगी, आप लोग टेंशन ना लें। आपका जो लास्ट है इस फेज में, इसमें क्या होता है क्लोजिंग में कि आप अपना स्कोप वेरीफाई करते हैं, हाँ जो चाह रहे थे वो बन गया कि नहीं बन गया, चलो जी वेरीफाई हो गया, दोनों पार्टीज के दरमियान तय आ गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और आपकी जो टॉप अथॉरिटीज हैं, हाँ जी जो बनाना चाह रहे थे वो बन गया। कॉन्ट्रैक्ट क्लोज आउट, अब आपने क्या करना है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आपने क्लोज करने हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स जिन जिन से आपने किए हुए थे, आपको पता है ना प्रोक्योरमेंट के वक्त कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि आपने जिन जिन लोगों से जो जो चीजें प्रोक्योर करनी होती हैं आपने बकायदा कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं, नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। देन प्रोजेक्ट क्लोजर, फिर फॉर्मल एक डॉक्यूमेंट बनता है प्रोजेक्ट क्लोजर के नाम से, प्रोजेक्ट क्लोज होता है उसमें। तो उसके बाद इसका ये बात की गारंटी होती है कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बन गए और अब जो है ना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो दैट्स ऑल फोक्स। ठीक है, ये देखें, ये इनिशिएट फेज का वही बात है, ये बस रिपीट ही हो रहा है, आप यहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा कि इसमें देखें आउटपुट में क्या लिखा हुआ है कि इसमें आउटपुट में क्या आता है, प्रोजेक्ट चार्टर। इनिशिएट फेज के एंड में जो बनता है दैट इज प्रोजेक्ट चार्टर। बनाता कौन है, चार्टर किस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यूज कौन करता है और बनाता कौन है, स्पॉन्सर की। बिल्कुल जबरदस्त, वेरी गुड वेरी गुड।